तो हेलो भाई लोग, फिर से हम आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ। आज मैं लोकेशन चैप्टर 132 को एक्सप्लेन करूंगा। अब बात करते हैं आज की स्टोरी की, जहाँ जैन मीरा से कहता है, हे मीरा मेरी वाइफ बनोगी, जिस पर मीरा कहती है नहीं। अब जैन कहता है, पर क्यों नहीं। अब मीरा कहती है, क्योंकि तुम स्विंग नहीं कर सकते, साथ ही जब भी मैं तुमसे बात करती हूँ तो लगता है कि हंस से बात कर रही हूँ। उसके बाद पूल में कुछ बच्चे कहते हैं, टीचर जैन और मीरा कन्फ्रेंस कर रहा है, जिस पर टीचर कहते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद जैन ने सब कुछ सीखा जो भी मीरा ने सिखाया था, मगर सबसे ज्यादा मजा उसे बॉक्सिंग में आया और जैन बॉक्सिंग में ही मीरा से अच्छा था। अब जैन मन में कहता है, मैं बॉक्सिंग में मीरा से अच्छा हूँ, मुझे और भी कड़ी मेहनत करना होगा जिससे मैं मीरा को प्रोटेक्ट कर सकूँ। उसके बाद हमें चर्च दिखाया जाता है, जहाँ जैन, मीरा और जॉन प्रे कर रहे होते हैं। तो वाइलोक जो जैन है वो हर संडे बिना किसी आशा के मीरा के साथ चर्च जाता था। अब जैन अपने मन में कहता है, हे गॉड प्लीज मेरी शादी मीरा से करा दो, साथ ही उससे अपने से अधिक मेरे जैसे बनाओ। पर आपके तो बहुत सारे फैंस है, पर मेरे लिए तो सिर्फ मीरा है। उसके बाद मीरा एक छोटा सा दान पेटी निकालती है। तभी जैन पूछता है, ये क्या है मीरा, जिस पर मीरा कहती है, ये दान पेटी है, चलो अब इसमें कुछ पैसे दान करो। अब जैन कहता है, क्या इसमें ज्यादा पैसा दान करना सही है, मेरे पास 10 बक्स है। उसके बाद वो अपने पर्स से 10 बक्स निकालता है। अब मीरा कहती है, वाओ जैन तुम 10 बक्स दे रहे हो, पर ये जरूरी नहीं कि तुम ज्यादा दो, जितना तुम्हारा मन करे उतना ही दो। उसके बाद जॉन दान में एक कैंडी देता है। अब मीरा जॉन से कहती है, तो तुम दान में एक कैंडी दे रहे हो, लेकिन तुमने भगवान से क्या प्रे किया। तो फाइलक जो जॉन है वो जन्म लेने के बाद से ही गॉड में भरोसा करता है। अब जॉन मीरा को बताता है कि मैंने गॉड से प्रे किया कि मेरी मॉम को जल्दी ही ठीक कर दें। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चर्च हेयर कट को, जहाँ एक लेडी कहती है, ओ जैन और मीरा तुम लोग आ गए। अब मीरा उस लेडी को एंजल कर रही थी, वहाँ जैन उस लेडी को भद्दा कह रहा था, जिस पर मीरा जैन से कहती है, तुम चुप रहो। अब जॉन बताता है, मेरी मॉम हेयर ड्रेसर है और ये लेडी मेरी मॉम है। उसके बाद वो लेडी उन तीनों को चेयर में बैठने देती है। उसके बाद वो जैन का हेयर कट करने लगती है। अब जैन उस लेडी से कहता है, मैंने सुना है इन दिनों आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। फिर वो कहता है, कहीं आप मेरा कान मत काट देना। अब वो लेडी कहती है, जैन मेरी आंखें खराब नहीं है। उसके बाद वहाँ जॉन के फादर आ जाते हैं और कहते हैं, जॉन तुम्हारी मम्मी तो पूरी प्यार से भरी है। उसके बाद वो लेडी से कहते हैं, तुम्हारा इस मदद के लिए थैंक्स। अब वो लेडी कहती है, ये तो कुछ नहीं है, आपने अपना पैसा राइस में लगाया है। अब वो आदमी कहता है, अरे नहीं, ये चावल तो मुझे प्रचालक लड़के ने दिया था, लेकिन चर्च में जाने वाले लोग सभी देवदूत थे। उसके बाद वो लेडी सबका हेयर कट कर देती है। फिर वो उनके हाथ में एक ब्रेसलेट बांध देती है। अब जैन पूछता है, ये क्या है। अब वो लेडी कहती है, हाँ इसे मैंने बनाया है, मगर तुम इसके गिरने तक इंतजार करते हो तो तुम्हारी एक विश पूरी होगी। अब जो जैन है वो उस ब्रेसलेट को खोलने लगता है और मन में कहता है, खुल जा जल्दी से, मीरा मेरी वाइफ बनेगी और मैं उसका हस्बैंड, खुल जा। ये सब देखकर वो लेडी कहती है, जैन तुम्हें वेट करना होगा जब तक ये नेचुरली ना खुलकर गिरे। उसके बाद जॉन कहता है, मॉम क्या मैं 2 विश मांग सकता हूँ, जिस पर वो लेडी कहती है, हाँ मेरे बच्चे जरूर मांग सकते हो। अब जॉन खुश होते हुए मन में कहता है, मेरा पहला विश ये होगा कि मेरी मॉम की आंख ठीक हो जाए, और दूसरा मैं हमेशा के लिए मीरा का ध्यान रखूं, पर मैं खुद का ध्यान नहीं रख सकता तो मीरा का कैसे रखूंगा। उसके बाद हम देखते हैं जॉन को, जिसे कुछ लड़के मिलकर मार रहे होते हैं, लेकिन अब जॉन 15 साल का हो चुका था। उसके बाद वो लड़के कहते हैं, पूरे स्कूल में सबसे गरीब और भिखारी ये लड़का है। अब वहाँ पे जीन आ जाता है और उन लड़कों को बहुत पीटता है। फिर वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। फिर जीन जॉन की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो। और मीरा भी ये सब देख रही होती है। अब जॉन गुस्सा होकर वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर जीन कहता है, ये हरामी ऐसा देख रहा था कि ये मुझे जानता ही नहीं। अब जीन मीरा को देखकर कहता है, ओ मीरा तुम कब आई यहाँ पर। मीरा कुछ नहीं बोलती है। उसके बाद जॉन भागते हुए कहता है, मीरा ने सब कुछ देखा, सब लोग जानते हैं कि मैं उसके साथ नहीं रह सकता। फिर वो अपने पास्ट को याद करने लगती है, जहाँ उसने दान के लिए कैंडी दिया था। पर जीन कहता है, मुझे कैंडी पसंद नहीं, तुम्हें ये कहाँ से मिला। जिस पर जॉन कहता है, मुझे ये कैंडी यूथ ग्रुप के एक बंदे ने दिया था। अब जीन कहता है, गॉड ये कैंडी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब जॉन अपने मन में कहता है, जीन सबको बुली करता है और उसके डैड भी उसे सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो अमीर है। फिर जॉन मन में कहता है, हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, हम गरीब है, इसलिए हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते। अब जॉन घर जाता है और उदास होके कहता है, मैं घर आ गया। अब उसकी मॉम कहती है, ओ तुम घर आ गए मेरे बच्चे। अब अचानक से उसकी मॉम के अंदर एक शैतान आ जाता है और उसकी मॉम कहती है, तू हरामी जल्दी से प्रे कर। अब जॉन कहता है, तुम नरक में जाओगी, मेरी मॉम को छोड़ दो, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अब वो शैतान अपने सिर नीचे ठोकने लगती है और कहती है, ये मेरी मर्जी है किसके अंदर जाना है और किसके अंदर नहीं जाना। उसके बाद वो लेडी गॉड के बारे में बुरा भला कहने लगती है।
तो भाई लोग इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।